कोरोना वायरस का अब तक का खतरनाक तरीन वेरिएंट जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त नई किस्म गुज़श्ता बरस सर्दियों में होने वाली हौलनाकियों की तरह साबित हो सकती है। नई किस्म पर वैक्सीन की अफादियत भी सिर्फ 40% है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हांगकांग, बेल्जियम और इसराइल में भी नए वायरस के केसेस सामने आ गए। उधर अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक का जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी जनूबी अफ्रीका और खित्ते के दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने की सिफारिश कर दी। WHO ने कहा कि मुहक्किकीन को कोरोना वायरस की नई किस्म के असरात को समझने में चंद हफ्ते लगेंगे। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 7 अफराद का इंतकाल। एक रोज़ के दौरान 411 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 44,598 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 935 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खौफ, आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। खाम तेल की कीमतें अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गईं। तेल $80 फी बैरल से नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $8.62 फी बैरल कम होकर $73.60, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.36 कम होकर $69.03 फी बैरल हो गई। आलमी हिस्से 0.8% गिर गए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी सामने आई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से एक बार फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 273 तक पहुँच गई। बढ़ती हुई स्मॉग के बाद शहरियों को शदीद परेशानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ढाका तीसरे और काबुल चौथे नंबर पर। कराची में नस्ला टावर गिराने के खिलाफ मुतासरीन और आबादकारों का एहतजाज। इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। एहतजाज के बाद शारा फैसल और शारा कायदीन समेत इतराफ़ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी ताहाल मौके पर मौजूद। इमारत गिराने का काम जारी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं NOC देने वाले इदारों पर भी जिम्मेदारी आयद की जाए। हमें बताया जाए कि किस इदारे से इजाज़त लें जिसके बाद दूसरा इदारा इसके खिलाफ ना हो। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं। पॉलिसी ना बनाई तो सरमायाकारी लेकर कहीं और जाएंगे। कराची में आज आबाद के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की सुस्ती पर बरहम। कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल्डिंग तो ऊपर से गिरती है, आप नीचे से कैसे गिरा रहे हैं? माहिरीन से मदद ली या खुद कर रहे हैं? जाएं, 400 लोग लगाएं, एक हफ्ते में रिपोर्ट दें। अदालत का हुक्म। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने नस्ला टावर मुतासरीन के लिए मुआवजे की बात की तो चीफ जस्टिस ने झाड़ दिया। इस्तफसार किया कि आपको इस इमारत में क्या दिलचस्पी है? यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे, जाएं, बैठ जाएं जाकर, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। जजेस ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। जजेस को अवामी तनकीद से इस्तिस्ना हासिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें फाशिस्ट कहने वाले खुद इससे बढ़कर हैं। ये कहते हैं हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं। इनका कच्चा चट्ठा सबके सामने आ गया। इन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मरीम नवाज़ ने किस हैसियत से यह बात की? वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में नून लीग पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरीम नवाज़ की ऑडियो टेप पर कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आज़म ने आटे और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। बोले कराची में महंगाई के अशारिये सबसे ज़्यादा हैं।
डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। इंतखाबी धांधली और वोट चोरी जमहूरी निज़ाम पर धब्बा है। तहकीकात करके वफाकी और सूबाई सतह पर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पस पर्दा इंतखाबी धांधली करवाने और मुजरिमाना अज़ाइम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। सियासी जमातों की मुशावरत से एक्ट में तरामीम की जाएँ ताकि आइंदा बेज़ाब्तगियाँ ना हों। खत का मतन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी मेडिकल कोर की पहली खातून कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैज लगाए। सिपह सलार ने अमन और जंग के माहौल में सेहत की सहूलियात देने में AMC के किरदार को सराहा। कोरोना वायरस के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आएगी। जो ये सोच रहे हैं कि डॉलर से कमाएंगे, इन्हें तंबी करता हूं कि डॉलर नीचे आने से वो मार खाएंगे। डॉलर की कदर में जब कमी आएगी तो इन सट्टेबाजों को धचका लगेगा। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा, छूट खत्म होगी, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद वसीम ने दुबई में WBC सिल्वर टाइटल जीत लिया। कौमी बॉक्सर ने कोलंबिया के रॉबर्ट बरेरा को शिकस्त दी। जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खौफ, आलमी मार्केट क्रैश कर गई। खाम तेल की कीमतें अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $8.62 फ़ी बैरल कम होकर $73.60 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.36 कम होकर $69.03 फ़ी बैरल हो गई। आलमी हिस्सेस 0.8% गिर गए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी सामने आई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। 24 घंटों में 7 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि एक रोज़ में 411 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 44,598 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रिकॉर्ड हुई। 935 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।